बाजार से खरीद कर मेडल पहनने से बेहतर है, जनेऊ पहनने से बेहतर है कि आप खुलकर बोलो कि हम मुसलमान हैं। बिल्कुल, कम से कम जनेऊ का अपमान तो मत करो, या शरीर से चिपक के रहना चाहिए। वो जनेऊ का अपमान कभी कर भी नहीं पाएंगे। जनेऊ में कितना गांठ होता है ये भी उनको पता ना हो। बिल्कुल, जनेऊ पहना कैसे जाता है वो भी पता नहीं होगा, और लघुशंका करते समय कान पर जनेऊ क्यों चढ़ाया जाता है ये भी उनको पता ना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जहां पर बहुत सारे नेता, चाहे वो झारखंड का हो या फिर मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व इन द सेंस ऑफ कि आजकल विश्व का भी रुझान हमारे भारत पर है, वो भी अपना नजर बिठाए पड़े हैं और वो लोग भी मंदिरों में जाने लगे हैं। आज झारखंड में हमने बोला ना कि यहाँ लूट पाट केवल यही चल रहा है, अपना घर भरना है। जितना पैसा अभी झारखंड से निकला है, जो खनिज संपदा हमारे यहाँ है, जो भोले भाले आदिवासी हैं जिनके नाम पर ये झारखंड को बनाया गया था, अब लूटने का काम ये सरकार कर रही है, जो बोलती है कि आदिवासियों की सरकार है। ये आदिवासियों, वनवासियों, मूलवासियों की सरकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थंडर न्यूज और मैं हूं गौतम। इन दिनों जब से नई सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद देश में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल मच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से किन्हीं मुख्यमंत्री की बन नहीं रही। आज नीति आयोग के बैठक में बहुत सारे गैर भाजपा मुख्यमंत्री अटेंड नहीं किए। ममता जी आई, वो बीच में कि हमारा साउंड काट दिया गया बोल के वो वापस निकल गई। हालांकि पक्ष वाले सारे कोई बोल रहे हैं कि ये झूठ की बात है। चलिए, इस राजनीतिक उथल पुथल में जो आज देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ की। आमजन लोग, हर कोई इस समस्या से वाकिफ हैं, परिचित हैं, शायद आप भी हैं, मगर इन नेताओं को ये घुसपैठ कहीं नहीं दिख रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जिस तरीके से बॉर्डर से सटे राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके पॉपुलेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये किन्हीं को दिख नहीं रहा है। आने वाले वक्त में भारत किस मुसीबत में फंसने जा रहा है, इस मुसीबत की जानकारी होते हुए भी अनदेखी की जा रही है। इसी पे आज हमारे साथ जिनसे मैं बात करूंगा, हिंदूवादी सोच रखने वाले, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ बड़े पदों पे रह के कभी कार्य भी किया था, और हिंदू पक्ष में देश के लिए, देश की बात जो बड़े बेबाक ढंग से करते हैं, उनसे मिलवाता हूं आपको। आप हैं हमारे साथ महावीर सिंह। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से, हमारे फैजाबाद या अयोध्या जो भी बोलें, वहाँ से बहुत उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो भारी बहुमत से विजयी होंगे, मगर वहाँ से बुरी तरीके से हार गए। और इस हार को विपक्ष ने पूरे भाजपा की हार बताई। मोदी जी हार गए ऐसा बोला गया, और भविष्य में 6 महीना का टाइम दिया गया है कि हमारे योगी जी 6 महीना तक ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अभी अखिलेश जी बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बस 6 महीना की सरकार है, इसके बाद तो सरकार गिर रही है। अयोध्या से हारना, मेरा मतलब है फैजाबाद से हारना, क्या बीजेपी कहाँ गलती कर गई? क्या 6 महीने बाद योगी जी की सरकार गिर जाएगी? क्या अयोध्या हार जाने का मतलब मोदी जी देश से हार गए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अयोध्या जी, जबकि ऐसा कोई लोकसभा है ही नहीं जी, लोकसभा का नाम है फैजाबाद जी। और बड़े उत्सुकतावश लोग सोचते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया और अयोध्या हार गए। जी, हम अयोध्या जीते हैं। जी, हिंदुओं का आस्था का एक विषय था राम मंदिर, हमने वो बनाया और हम हिंदुओं का दिल जीते हैं, मतलब हमने अयोध्या जीता है। जी, अब बात आती है फैजाबाद की। जी, फैजाबाद लोकसभा से जो लोग जीत कर आए हैं, जी, यानी जो गठबंधन की सरकार है, जी, जो लोग बोल रहे हैं कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या हार गए, धन्य है मोदी जी। आप, जो लोग बोलते थे कि राम काल्पनिक है, जो लोग बोलते थे कि अयोध्या कोई ऐसा जगह ही नहीं जहाँ की राम जन्म लिए हो, जी,
और उनके जुबान पर आप फैजाबाद न ला करके अब अयोध्या ला दिए हैं। मतलब जीत तो हमारी वही है, हम जिसे जीतना चाहते थे उसे जीत लिए। और रही बात योगी जी को हटाने की, तो गिरे हुए लोग क्या सरकार गिराएंगे? ये जो आपके लोग हैं जो बोलते हैं कि केजरीवाल जी और जो लोग भी कि सरकार गिर जाएगी, अखिलेश जी जो भी बोल रहे हैं कि गिर जाएगी, योगी को कौन गिरा सकता है? जी। योगी ऐसे ही कोई नहीं बनता, बड़ी तपस्या करना पड़ता है, और वो करके वहां तक पहुंचे। उनके आगे पीछे कौन है? वो देश के लिए जीता है अगला, चाहे वो योगी हो या मोदी हो, और इन्हें कोई माई का लाल अभी गिरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। ये हिंदुओं का दिल जीते हैं, ये भारत का दिल जीते हैं। अभी भैया इस सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िया लोग जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, और उसमें योगी जी का कहना था कि भाई जो लोग हैं अपने अपने दुकान पर नाम लिखें, टैग लगाएं, ताकि कांवड़ियों लोगों का जो शुद्धता है वो बरकरार रहे। इसको लेकर के सुंदर तरीके से जब हम चर्चा किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है देश में, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? इसको थोड़ा सा मैं और इसमें जोड़ दूं। यहाँ पहचान बताने की बात थी, मुख्य था कि भाई कांवड़िए जो जाते हैं वो चूंकि काफी सात्विक रहना पड़ता है, उनको कठिन परिश्रम, कठिन सफर के बाद वो बाबा धाम तक पहुंचते हैं। इसमें कोई छूत मीन्स प्याज लहसुन मीट मुर्गा ये सब मत मिले। और जनरली हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं वो 24 दिन मीट मुर्ग मसल्लम खाते हैं, हमारे लिए वो कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उनके नाम लगाने के पीछे विपक्ष ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही जब हिजाब की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय के नेता बोलते हैं ये हमारा पहचान है, हम तो इसे बनाएंगे ही बनाएंगे, हम बुर्का पहनेंगे ही पहनेंगे, हिजाब लगाएंगे ही लगाएंगे। ये किस टाइप की राजनीति है? सुबोध जी और मेरा मोटा मोटी एक ही सवाल है दोनों का। लेकिन इसको जवाब हम दो जगह से जोड़ना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश और झारखंड। जी। बिहार से एक कांवरिया का संघ निकलता है जो कि सुल्तानगंज से जल उठाता है, और बाबा वैद्यनाथ जो हमारे देवघर में विराजमान है, बाबा धाम जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग कांवड़ यात्रा पैदल लेकर के आते हैं। वहाँ पर ये सरकार जो है झारखंड में, आप देखे होंगे कि कहीं पर ट्रेन में कांवरियों को मारा जा रहा है। अभी फिलहाल में मर्डर हुआ एक कांवरिया का, मोबाइल छीन करके भाग रहा था, उसने पीछा किया रात के समय में और उसका चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। एक यहाँ की सरकार, एक दूसरी सरकार जो कि पुष्प वर्षा कर रही है उस कांवरियों पर, जो चाहती है कि कांवरियों का जो व्रत है वो भंग ना हो, वो अगर जल लेकर जा रहे हैं तो उनका आस्था भंग ना हो। वो चाहते हैं कि केवल नाम लिख लो। इसमें कौन सा बड़ा बात था भाई? अगर मैं महावीर सिंह हूँ तो मुझे बताने में फक्र है कि मैं महावीर मेरा नाम है, मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? और जो सरकार या जो लोग बोलते हैं कि इसमें दिक्कत है, तो भैया जब हम छोटे थे तो हमारे बगल में बैठा रहता था, हमें नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो शूद्र जाति से है, बनिया है, राजपूत है, बावन है, हमको उससे मतलब नहीं था, हम उसके साथ बैठकर खाते भी थे। लेकिन आपने एक फॉर्म दिया था भरने के लिए कि इसमें जाति भरो। बिल्कुल। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक होता था जाति, हमको तो पता भी नहीं था, जाकर घर में पूछते थे कि हमारी जाति क्या है, और पता चलता था कि हाँ इसमें ये लिखना है। तो आप समझिए उस सरकारें ही हमको बताती है कि हमारी जाति क्या है, और फिर आज वही लोग बोलते हैं कि ये गलत है। नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, सॉरी माफ़ी चाहते हुए बीच में रोक रहा हूँ, और आपको भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्लास 6वीं या 7वीं के बच्चों को, उससे भी जूनियर बच्चों को, किताब में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की तस्वीर लगा के बताया जाता है कि ये मंदिर है, यहाँ हिंदू पूजा करते हैं, ये मस्जिद है, यहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। शिक्षा में ही तो आपने जाति पाति कर दिया। आप ये बोल सकते हो तो ये मंदिर है, यहाँ पूजा की जाती है, ये मस्जिद है, यहाँ इबादत की जाती है, ये गिरजाघर है, यहाँ प्रेयर किया जाता है। तो ये मैकाले का दिया हुआ है, और मैकाले के ही नक्शे कदम पर जो पिछली सरकारें थी वो चलती आई हैं। अब माननीय मोदी जी से चेंज किए शिक्षा पद्धति को, तो उसमें भी लोगों के पेट में दर्द होता है। इन्हें तो केवल एक ही प्रेम है भैया, हमको चाहिए कुर्सी, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो अभी इनका काम बन रहा है कहाँ से? रोहिंग्या मुसलमानों से,
जहाँ से आपने शुरुआत किया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों से। तो ये लोगों का मोह अभी वहां लगा हुआ है। आप देखिएगा, बनवा रहे हैं अपने, वो अपने यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं जहाँ आदमी सोच नहीं सकता है, जहाँ एक हिंदू का मतलब अपना घर नहीं होगा। मैं वैसे राज्य की बात कर रहा हूँ जो कि खुल के बोले अरब में, हाँ, मैं अरब में बना है, अभी मंदिर बना और बृहद मंदिर बना, मैं खुल के ही बोलता हूँ। 7 और मुस्लिम देश में ये मंदिर का निर्माण बड़े जोरों शोरों से मोदी जी को आने के बाद। तो ये हमारे यहाँ जो सेकुलर है जी, जो अपने आप को दिखाते हैं जी कि हम हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू के बेस में पैरूपिये हैं। अरे भैया खुल के बोलो ना कि हम भी मुसलमान हैं। जो लोग के पेट में दर्द हो रहा है, वो जो हिंदू का तमगा लगाए बैठे हो, खुल के बोलो कि हाँ मुसलमान है। मतलब आवश्यक नहीं कि ऊपर से जनेऊ लगा के, ऊपर से जनेऊ लगाकर किसको दिखाना चाहते हो भाई? आप फेल हो गए हो तो आखिरी सवाल वही होगा हमारा फिर से कि झारखंड में जो घुसपैठिए बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोकेंगे? सरकार कैसे रोकेगी? अगर सरकार नहीं रोक पाए तो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है यहाँ पे विधानसभा में, उस सरकार पर नकेल कसने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो कुछ जो प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ भेजे गए थे, एक समिति बनाकर जो भेजी गई थी, उन्होंने बड़े जोर शोर से वहाँ पर काम किया और उन्होंने ये हिम्मत बनाने का काम किया कि आप लोग अपने गाँव में रहो और हम आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे घर में आकर के कल आप कहेंगे कि महावीर जी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आप रोज हमारे घर में नहीं रह सकते हैं। किस समय क्या मेरे साथ घटना घटित होगा वो केवल मैं और मैं जानता हूँ। तो वैसे में 2 ही चीज़ है कि या तो ये सरकार हमको उतना प्रबुद्ध करे, हमको अपना सुरक्षा के लिए वो चीज़ मुहैया कराए जो कि हम सुरक्षित रह सके। तो हम तो यही कह रहे हैं ना महावीर जी की, छोड़िए, कि जब सरकार जब कह रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उस सवाल को लेकर के जब के विद्यार्थी जो हैं, पढ़ने वाले हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो लोग जब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले ही उनके ऊपर पुलिस का डंडा बरसा दिया जा रहा है, तो कैसे अपने आप को वहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? इतिहास अपने आप को दोहराता है। इंदिरा गांधी जी ने भी यही काम किया था इमरजेंसी के दौरान। जो बोले उसको जेल में डाल दो, कोई हमारे विपक्ष में खड़ा ना हो। लेकिन हसर क्या हुआ? और ठीक उसी नक्शे कदम पर ये झारखंडी सरकार चल रही है। और जो भी यहाँ पर आए हैं वो सारे लोग मतलब कि जो भी बोलते हैं कि मैं आदिवासी का हितैषी हूँ और आदिवासी नेता अपने आप को मानते हैं, उन्हीं लोगों ने इस राज्य को लूटने का काम किया है। इसे बनाने और संवारने का काम एक ही आदमी किया, जिसको लोग बोलते हैं कि बाहरी पार्टी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। अटल जी की देन थी कि ये राज्य बना, और जितनी भी पार्टी आई है वो सारी लोग बेचने का काम किए हैं, चाहे कोई भी हो। जो आते हैं कि मूलवासी, आदिवासी और वनवासियों का सरकार बनाने का काम करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं हेमंत सोरेन की हिम्मत है तो हिम्मत है, हिम्मत है तो हम संवारेंगे। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बात बोलते हैं, हिम्मत है तो हिम्मत है लूटने की, हिम्मत है गलत काम करने की, हिम्मत है मर्डर की। आप देखिए ना जी, पिछले ये जिस दिन का अखबार उठा लीजिए कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है। आपके राजधानी में लोग मर्डर करके चले जाते हैं, राजधानी के पौष इलाके में मर्डर होकर के लोग चले जाते हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के, चाहे वो भाकपा माले के सुभाष मुंडा का हत्याकांड हो, अभी फिलहाल में गोली चली थी वेद प्रकाश जी पर, जो भारतीय जनता पार्टी से जो वार्ड पार्षद भी हैं जी, चाहे वो हो, ऐसे तमाम लोग कांवड़िया पर हमले हो जा रहे हैं झारखंड में। मैंने कहा ना, वैसे तमाम लोग, आप रोज का अखबार उठाइए, या तो किसी महिला, किसी लड़की का इज्जत नीलाम किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की हत्या होती है, तो आम जन जाए तो जाए कहाँ, और जाने पर केस भी नहीं लिखा जाता। ऐसे भी मामले आते हैं कि आदिवासियों को सताया जा रहा है और आदिवासी अगर जाते हैं जेल में तो उनका केस भी नहीं लिया जाता है। तो हम झारखंड का निर्माण किया था ऐसे 24 वर्ष पहले, आज हमारा झारखंड 24 साल का हो गया, फिर भी आज जो समुचित विकास होना चाहिए था झारखंड में आदिवासियों का, मूलवासियों का, ये नहीं हो पाया। अभी मानते हैं, हम लोग ही मानते हैं, लेकिन इसका विकास का रोड मैप तैयार कैसे होगा कि झारखंड विकसित होगा फिर हमारा? देखिए, झारखंड को एक सही दिशा दे सके वो केवल और केवल झारखंड का युवा ही है, उसे सोचना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की 65% युवा है, युवा देश है।
और अगर युवा अपना सूझबूझ से अपना मतदान सही जगह पर नहीं करेगा तो फिर हस्र वही का वही रह जाएगा, ढाक के तिल का। तो यहाँ के युवा, झारखंड के युवा ही झारखंड का भविष्य बनाने और संवारने का काम करेंगे। महावीर सिंह ने बताया, खुल करके थंडर से बातचीत करते हुए कहा कि जो बांग्लादेश घुसपैठी बढ़ रहे हैं झारखंड में, जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इन सब बिंदुओं पर इन्होंने खुलकर चर्चा किया। और साथ साथ इन्होंने कहा कि झारखंड तभी विकास करेगा जब यहाँ के युवा जागेंगे, और युवा जब यहाँ के जाग रहे हैं तो उनको यहाँ की झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो युवाओं पर डंडा बरसाने का काम कर रही है। जब आप रोजगार मांगिएगा तो रोजगार के बदले आपको डंडा खाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपकी मांग को पूरा करने के बजाय आपको डंडा का झेलना पड़ेगा। जो भी हो, आज जो झारखंड की स्थिति है और भौगोलिक स्थिति जो यहाँ का है, वो कितना विकसित होगा और कैसे इसका विकास होगा, यहाँ के युवाओं को चिंता है, और यहाँ के युवाओं को सोचना पड़ेगा, तभी जाकर झारखंड का नवनिर्माण होगा और झारखंड विकसित प्रदेश होगा। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम जी के साथ, थंडर न्यूज, कराची।